हेलो बच्चों, आज का ये न्यू वीडियो जो कि प्रश्नावली 8.1 का, ठीक है। तो कक्षा 9 एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड के लिए ठीक है ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि प्रश्नावली 8.1 क्वार्टर लेटर्स का जो है मैंने पहला वीडियो मैंने बना चुका है, जिसमें कि मैंने चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज की जो बेसिक चीजें होती हैं उसके बारे में, और चतुर्भुज में इस एक्सरसाइज में कौन कौन सा प्रमेय हमें पढ़ना है उसके बारे में, और फिर मैंने सवाल प्रश्नावली प्रश्नावली 8.1 का 1 2 3 सवाल मैंने बता भी दिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसके आगे का सवाल इस वीडियो में। तो जो पहला सवाल इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर संविभाजित करते हैं। क्या पूछा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर संविभाजित करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हल करने की सबसे पहले मैं एक चतुर्भुज बनाऊंगा। क्या आपको एक चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, क्लियर है। उसके बाद इसमें आपको विकर्ण खींचना पड़ेगा। विकर्ण आप विकर्ण इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रहेगा, तो इसमें आप इसको ओ ले लेंगे, इसे ए, इसे बी, सी, डी, क्लियर है। तो जब हम ये फिगर बना लेंगे तो फिगर बनाने के बाद में क्या करना है, फिगर बनाने के बाद हमको सर्वप्रथम हम लिखेंगे क्या कि दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर है, जिसके विकर्ण ए सी तथा बी डी बिंदु ए सी तथा बी डी बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। बिंदु ओ पर जो कि दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया, अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर संविभाजित करते हैं। क्या कि हमें यह सिद्ध करना है कि विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर संविभाजित करते हैं। क्या संविभाजित करते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, लिखेंगे अर्थात AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, क्लियर है। फिर OD इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OC तथा AC लंब है BD पे। जो AC है, ठीक है, वो B और D पर क्या है, लंब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उत्पत्ति लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में करेंगे तो AB इक्वल टू BA क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो क्या AB इक्वल टू BA लिखेंगे तो AB है इक्वल टू BA, ठीक है। दोनों जो है वो दोनों त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में कॉमन है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं BC इक्वल टू AD। BC देखते सकते हैं, BC इक्वल टू A और D, ये जो है वर्ग की भुजाएं हैं, ठीक है, वर्ग की भुजाएं हैं। उसके बाद आते हैं कि कोण ABC इक्वल टू कोण BAD इक्वल टू 90 डिग्री, कोण ABC इक्वल टू कोण BAD इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD जो कि SAS सर्वांग समता नियम से, ठीक है, SAS सर्वांग समता नियम से। उसके बाद हम आते हैं अतः AC इक्वल टू BD जो कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, क्या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में जब हम करेंगे त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में, तो AB इक्वल टू DC जो कि वर्ग की भुजा है, AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC, ये दोनों वर्ग की भुजा है। उस बार पहले में ये दोनों भुजा माना था, इसमें ये दोनों भुजा, ठीक है, क्लियर है। तो कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। तो AB इक्वल टू DC जो कि वर्ग की भुजा है, फिर कोण OAB इक्वल टू कोण DCO, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहेंगे चूंकि AB इक्वल टू CD तथा तिर्यक रेखा AC इन्हें प्रतिच्छेद करती हैं, क्लियर है। हम इसलिए इसको करेंगे कोण OAB इक्वल टू कोण DCB क्योंकि AB इक्वल टू CD तथा तिर्यक रेखा AC इन्हें प्रतिच्छेद करती हैं। उसके बाद करेंगे तथा कोण OBA इक्वल टू कोण BDC, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज OAB सर्वांगसम त्रिभुज OCD। उसके बाद OA इक्वल टू OC तथा OB इक्वल टू OD, यहाँ तो क्लियर है।
उसके बाद सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ये इसलिए हो गया कि OA इक्वल टू OC तथा OB इक्वल टू OD, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, अब त्रिभुज AOB ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है, तथा AOD एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया, त्रिभुज ये ले लिया, क्लियर है। तो अब त्रिभुज AOB तथा AOD में तो OB इक्वल टू OD जो कि ऊपर सिद्ध हमने कर दिया है, हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है। OB इक्वल टू OD मैंने कहाँ सिद्ध किया है, देखते हैं। OB इक्वल टू OD मैंने इस वाले में स्टेप में यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। फिर यहाँ पे AB इक्वल टू AD जो कि वर्ग की भुजा है, AB इक्वल टू AD ये दोनों वर्ग की भुजा है। उसके बाद AO इक्वल टू OA जो कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है, क्लियर है। AO इक्वल टू OA कॉमन है। उसके बाद है इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOD जो कि SSS सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो जो होगा SSS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOD, क्लियर है। उसके बाद हम हल करेंगे तब कोण AOB इक्वल टू कोण AOD, ठीक है। तो चूंकि कोण AOB प्लस कोण AOD इक्वल टू 180 डिग्री, क्या कोण AOB प्लस कोण AOD इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद इसलिए कोण AOB प्लस कोण AOD इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। कोण AOB प्लस कोण AOD इक्वल टू 90 डिग्री। फिर इस प्रकार हम लिखेंगे कि AO लंब है BD पर, AO जो है A और O लंब है BD पर, ठीक है। तो अर्थात AC लंब है BD पे, AC लंब BD, ठीक है। तो अतः AC इक्वल टू BD और OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OO तथा AC लंब है BD पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इति सिद्धम, जो मैं सिद्ध करना था मैंने सिद्ध कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ दैट लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने एक एक स्टेप बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया, ठीक है। हर एक स्टेप इसमें है, ठीक है। इससे आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप जो पिछला मैंने जितनी भी सवाल बताए हैं उसका आप रिवीजन करते रहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कुछ इस प्रकार से दिया है, देखते हैं कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर हैं तो हो और परस्पर सन्निभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। क्या क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर सन्निभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए सर्वप्रथम क्या करना होगा कि हम लिखेंगे, इसमें क्या हमें दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है, क्या ABCD एक चतुर्भुज है। तो हम इसका जब फिगर बनाएंगे कुछ प्रकार से बनाएंगे कि समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो A हो जाएगा, B यहाँ पे C, ये D हो गया, ठीक है। और ये इसका विकर्ण है, क्लियर है। अरे बिंदु हो जाएगा O हो जाएगा, क्लियर है। तो लिखेंगे दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC इक्वल टू BD, ठीक है। ये AC इक्वल टू BD ये दोनों विकर्ण है। उसके बाद तथा AC लंब है BD पे, क्या AC जो है AC लंब है BD पे, ठीक है। तो इस प्रकार है कि OA इक्वल टू OC, ठीक है, तथा OB इक्वल टू OD, ठीक है। OA इक्वल टू OC तथा OB इक्वल टू OD, यह तो क्लियर है। फिर देखिए जिसमें दिया OA इक्वल टू OC तथा OB इक्वल टू OD, OA इक्वल टू OC तथा OB इक्वल टू OD, यह बहुत अच्छी तरह समझ गया। तो अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये जो चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। तो उसके लिए हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ABCD है, जो ये चतुर्भुज ABCD है वो एक वर्ग है, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमको जो मैंने पिछला क्वेश्चन नंबर 4 बताया है एकदम सेम टू उसी प्रकार लगेगा, ठीक है।
तो आप इसमें अगर त्रिभुज मानेंगे, त्रिभुज मान के फिर उसमें जो उभयनिष्ठ होगा उभयनिष्ठ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसमें कि ऐसे जैसे उसका एंगल लिखेंगे SSA या फिर SSS समान समता नियम, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं, एक बार करने का प्रयास करें, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर जैसे मैं पिछला बताया क्वेश्चन नंबर 4 सेम उसी तरीके से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बच्चे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ इस प्रकार से दिया है। देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC को A को विभाजित करता है, ठीक है। क्वेश्चन में से फिर से सुनिए कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को विभाजित करता है। तो इसमें भी दो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसमें पहले सबसे पहले आकृति देखिए आप। आकृति आप कुछ इस प्रकार से दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और इसका एक विकर्ण जो है, ठीक है, क्लियर है। इसका जो AC है एक विकर्ण है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ AC को विभाजित करता है, यह कोण C को विभाजित करता है, और जो दूसरा पूछा है ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको हल करने के लिए लिखेंगे कि दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण AC कोण A को विभाजित करता है। जो पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को विभाजित करता है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसको फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाने के देख लेते हैं, यही फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD है और यहाँ पे जो है एक विकर्ण और मैंने खींच दिया है अपने से, क्लियर है। ये विकर्ण और मैंने अपने से खींच दिया है। तो इससे हल करने के अर्थात DAC यहाँ पे एक हम ये ले लेते हैं कोण DAC, और फिर कोण BAC और एक BAC, एक कोण ये ले लेते हैं, समझ रहे हैं। एक कोण ये और एक कोण इधर लेते हैं। तो कोण DAC प्लस कोण BAC इक्वल टू हाफ कोण BAD, क्लियर है। जो BAD होगा ये कोण BAC इक्वल टू कोण BAC, ठीक है, इक्वल टू हाफ कोण BAD, ठीक है। तो इससे हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद यहाँ AB इक्वल टू CD तथा AC का एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो AB इक्वल टू CD तथा AC एक तिर्यक रेखा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि इसलिए कोण DCA इक्वल टू कोण CAB, कोण DCA इक्वल टू कोण CAB, इसे समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे, समीकरण नंबर सेकंड। उसके बाद कोण BCA इक्वल टू कोण DAC, इसे समीकरण नंबर थर्ड मानेंगे, क्या, समीकरण नंबर थर्ड। उसके बाद समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड और समीकरण नंबर थर्ड से। तो कोण DAC इक्वल टू कोण BCA फिर इक्वल टू कोण BAC इक्वल टू कोण DCA, स्पष्ट है यहाँ से, क्लियर है। तो कोण BCD इक्वल टू कोण BCA प्लस कोण DCA इक्वल टू कोण DAC प्लस कोण CAB इक्वल टू कोण BAD, ठीक है। अतः मैंने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि जो है जो विकर्ण AC है वो कोण C को विभाजित करती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः कोण C जो है AC को विभाजित करती है, ठीक है। तो जो मैंने पहला है उसको हल कर दिया। अब जो दूसरा बचा ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इसको जिससे इसमें हल किए हैं वैसे हम करेंगे। इसमें आपको SAS समान समता नियम का उपयोग करना है और फिर CPCT का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इससे आप आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ABCD समचतुर्भुज से आप अपने से हल करें, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। इससे आप क्वेश्चन नंबर 6 आप अच्छे से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A को C दोनों को विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोण B और D दोनों को विभाजित करता है। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए कि ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A को C को विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोण B और D दोनों को विभाजित करती है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसमें दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें हमको सिद्ध करना है कि विकर्ण AC कोण A के साथ साथ कोण C को भी विभाजित करता है और दूसरा विकर्ण BD कोण B के साथ साथ कोण D को भी विभाजित करता है, ठीक है। तो इससे आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको पत्ती मानना पड़ेगा। माना ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD है,
ठीक है, इससे आप हल कर सकते हैं। और दूसरा पुनः त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज BDS से हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है, इससे आप हल कर सकते हैं। जिससे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 बताया है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 8 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 को भी ध्यान से सुनिए कि ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को संविभाजित करता है। दर्शाइए कि हमें क्या दर्शाना है कि जो पहला से पूछा है ABCD एक वर्ग है, सब वही पिछला क्वेश्चन वही सब रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो जो है पहला ABCD एक वर्ग है, और जो दूसरा पूछा है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को संविभाजित करता है। तो जैसे मैंने दूसरा सवाल में शायद था ये, ठीक है, तो उसी प्रकार आप हल कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें जो सिद्ध करना था ABCD एक वर्ग है, तो अर्थात AB = BC = CD = DA कर सकते हैं। और दूसरा विकर्ण BD को B के साथ साथ को D को भी संविभाजित करता है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इस प्रकार से पढ़ के सुनाते हैं मैं आपको कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP = BQ है। ठीक है, दर्शाइए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है त्रिभुज APD समांतर त्रिभुज CQB, और दूसरा AP = CQ, और तीसरा त्रिभुज AQP समांतर त्रिभुज CPD, और चौथा AQ = CP, और पांचवा APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही सिंपल तरीके से आप हल कर सकते हैं। अगर आपको अगर ना आए तो हमें कमेंट करें, ठीक है, मैं अवश्य बताऊंगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर मैंने 9 तक आपको बहुत अच्छी के तरीके से मतलब कि समझा दिया है। मैंने 6 तक अच्छे तरीके से एक सवाल बताया है, और 7वां 8वां 9वां जो है मैंने उससे आपको बता दिया कैसे किस कॉन्सेप्ट से करना है। ठीक है, तो आप उसे हल कर सकते हैं। अगर आपको ना आए तो मैं कमेंट करें, मैं उससे एक उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो, जो कि मैं वहाँ पे 10 11 12 जो उसके आगे जो सवाल है मैं उसको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।